हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ा रही थी। तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन के थ्रू मैंने एक रिलेशन निकाला था। क्वेश्चन किस टाइप का था कि टाइम ए और बी दो पर्सन हैं, उनको दोनों को काम करने में, साथ में किसी वर्क को करने में अगर एक्स डेज लग रहे हैं और इसी काम को अगर अकेले ए कर रहा है तो उसको मान लीजिए कि कितने दिन लग रहे हैं, एक्स प्लस ए डेज। और उसी काम को बी अकेले कर रहा है तो उसको कितने दिन लग रहे हैं, एक्स प्लस बी डेज। तो ये दिया था इनके बीच में रेशियो। तो हमने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया था कि कैसे उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो क्या फॉर्मूला निकला था लास्ट में कि x की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। ये जो एक्स्ट्रा में ये डेज ले रहे हैं ये दोनों, इनका मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो ये हमने फॉर्मूला कल डिराइव किया था। इसी फॉर्मूले को मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू समझाया था, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको याद, किसी को रटने की आदत है तो वो रट लेगा, बट हर किसी को आदत नहीं होती है रटने की। किसी किसी को समझ करके भी अच्छा लगता है कि हाँ, समझ करके मैंने याद किया है, और समझने के बाद याद करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, वो अपने आप ही याद हो जाता है। तो मैंने कल ये फॉर्मूला आपको बताया था। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड मैं एक दो क्वेश्चन करा दे रही हूँ, जिसे आपको अच्छे समझ आ जाए। एक क्वेश्चन शायद आपको ना समझ क्लियर हुआ अच्छे से, तो एक दो क्वेश्चन और करा दूंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। ए कैन complete a work in 5 more days than B। ये है while A does the same work in 9 more days than C। If A plus B can complete the whole work, same work ही, the whole work in same time in which C alone does the whole work, in how many days A alone could complete the same work। ये क्वेश्चन है अपना, इसको मैं समझाती हूँ क्या बोल रहा है। कि A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days देन B। क्वेश्चन को समझिए, पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है। A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days देन B। बी एक किसी काम को करने में, टोटल वर्क को करने में 5 दिन ज़्यादा ले रहा है बी से। बी को जितने भी दिन लग रहे हैं टाइम, ए को कितने दिन लग रहे हैं, इससे 5 more days प्लस 5। ये समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर हम उसको रिलेशन को अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, while A does the same work, उसी काम को, सेम वर्क, in 9 more days than C कोई काम कर रहा होगा, उसी काम को करने में जितना टाइम ले रहा है उससे कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं ए को कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं, प्लस 9 more days।
समझ आया कि ए को 20 से जितना भी बी काम करने में टाइम ले रहा है उसको 5 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। ए को सी से करने में उसी काम को कितने दिन ले रहा है ज़्यादा, 9 दिन, ये बोला है। अब देखिए, इफ़ ए प्लस बी जब दोनों साथ में काम करते हैं, ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। क्या बोल रहा है कि सी अकेले जितने दिन में किसी काम को, जो भी टोटल वर्क डिफाइंड है, टोटल वर्क कांस्टेंट है, जो भी टोटल वर्क है, इसी वर्क को करने में सी जितने दिन ले रहा है वो किसके इक्वल है, इसी वर्क को करने के लिए जब ए प्लस बी साथ में दोनों काम कर रहे हैं तो जो टाइम ले रहे हैं वो ये इक्वल है, ये बोल रहा है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ क्या क्वेश्चन बोला है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days देन बी को जितने दिन इसी वर्क को करने में, इस वर्क को करने में जितने दिन उसको लग रहे हैं, बी को इसी वर्क को करने में ए को 5 दिन बी से ज़्यादा लग रहे हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है कि ए डज द सेम वर्क, उसी वर्क को, इसी वर्क को करने के लिए, ए को सेम वर्क को करने के लिए 9 more days देन सी काम को सी जब कर रहा है तो जितना टाइम ले रहा है, इसी काम को जब सी कर रहा है जितना टाइम ले रहा है, उसी काम को ए जब कर रहा है तो कितने दिन इससे ज़्यादा ले रहा है, 9 दिन, ये बोला है। और ये बोला थर्ड सेंटेंस में कि इफ़ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। हाँ, क्या बोल रहा है कि जब ए प्लस बी किसी उसी काम को, इसी टोटल वर्क को जब कर रहे हैं तो उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना कि सी अकेले करने में ले रहा है टाइम, ये बोला है। आपको समझ आ गया हो क्या बोल रहा है। तो जो टी ए है ये टी सी किसके बराबर, टाइम टेकन बाई सी किसके बराबर है, ए प्लस बी के। तो आपको जो मैंने कल बताया था कि ए और बी और इन दोनों का जो साथ में जो एक्स डेज ले रहे हैं या जो भी टाइम ले रहे हैं, इसी का फॉर्मूला मैंने बताया था, कल एक्सप्लेन किया था। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, इसको कि एक्स डेज ले रहे हैं, इसको इन दोनों में से स्टार्ट मत कीजिए कि एक्स यहाँ से। क्या होगा कि मैं जो फॉर्मूला बताई हूँ वो यहाँ से कि इन दोनों को कंबाइन अगर दोनों साथ में कर रहे हैं तो एक्स डेज ले रहे हैं। फिर इससे आप इसको पहले आप फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए रखने का, कि पहला माना मैंने कि फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि एक्स डेज इसको लग रहे हैं, टी सी को या टी ए प्लस बी को, हाँ एक्स डेज ले रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ए कितना ले रहा है इससे ज़्यादा, 9 दिन। तो आप क्या लिखोगे कि एक्स प्लस 9, ये इतने दिन ये ले रहा है, सी से कितने दिन, 9 दिन ज़्यादा ले रहा है तो एक्स प्लस 9। और बी क्या है, बी से ये ए क्या कर रहा है, 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, मतलब कि बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, मतलब कि बी को इससे कितने दिन कम लग रहे होंगे, 5 दिन। तो x प्लस 9 माइनस 5 मतलब कि x प्लस 4, ये हो गया। तो क्या निकला, ये आपने देखा कि इनके बीच में रिलेशन क्या निकला, टी ए टू टी बी टू टी ए प्लस बी, इनके बीच में रिलेशन क्या निकला, इसको x प्लस 9 डेज लग रहे हैं और इसको x प्लस 4 डेज लग रहे हैं और इसको x डेज लग रहे हैं, ये निकल रहा है आपका रिलेशन। और मैंने क्या बताया था कल कि x की वैल्यू क्या होती है, ये आप इसको मान लो कि ये x प्लस ए है, x प्लस बी है और ये x है। तो x का रिलेशन क्या होता था, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, यही बताया था मैंने। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है, 9 रख दीजिए। b की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 रख दीजिए, इसका स्क्वायर रूट। तो ये 36 होता है इसकी वैल्यू, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करो 36 और ये 6 आता है। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई अपनी, 6। ये 6 डेज हैं, ये डेज के फॉर्म में पूछा ना कितने दिन, तो x की वैल्यू 6 डेज, मतलब कि टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितने दिन है, 6 डेज, यही बोला है क्वेश्चन में। ये आंसर हो गया, x की वैल्यू ये निकल गई a प्लस बी। और टाइम टेकन बाई a क्या है, ये क्या है, x प्लस 9 था, तो x की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 9 15 डेज। और टीबी को कितना लगा, बी को टाइम कितना लगा, x प्लस 4, यही था ना, x प्लस 4, तो 6 प्लस 4 कितने दिन हो गए, 10 डेज, तो निकल गया। आपको डायरेक्टली देखिए मैंने ये सब करके दिखाया, ये जो इसी फॉर्मूले को रखिएगा और ये आपका टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इन हाउ मैनी डेज
ए अलोन कुड कंप्लीट द सेम वर्क। तो ए अलोन किसी वर्क को करने के लिए, ए अकेला जो भी वर्क दिया टोटल वर्क, उसको करने के लिए कितने दिन लगेंगे? ए को 15 दिन लगेंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? हाँ, और एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। समझ तो आ ही गया होगा इसी क्वेश्चन से। 2 क्वेश्चन मैंने टोटल करा दिए इस पे बेस। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, थोड़ा सा और अच्छा कम आपको हो जाएगा अच्छे से समझ। देखिए क्वेश्चन है कि ए टेक्स 1/3 days more than A plus B together to complete a work. यह है B takes 1/3 days more than A plus B together to complete work. यह है in how many days will A and B alone complete this work? यह है क्वेश्चन। देखिए इस फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, ऐसा कुछ नहीं कि टफ है, बट मैं इसलिए करा रही हूँ ना कि आपको और अच्छे समझ आ जाए। ए टेक्स 1/3 days मोर देन ए प्लस बी। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, जितने दिन भी लग रहे हैं, टाइम टेकन बाई ए, अगर इसको जितने दिन लग रहे हैं, इससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा है ये इससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा है? 5/3 days। हाँ, और टू कंप्लीट अ टोटल वर्क। हाँ, बी टेक्स 1/3 days मोर देन ए प्लस बी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। तो बी अकेले कितने दिन ले रहा है? इससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा है? 1/3 days मोर। तो मान लीजिए ये इसको कितने दिन लग रहे हैं? x डेज लग रहे हैं, तो इसको कितने दिन लगेंगे? x + 5 1/3 days। और इसको कितने दिन लगेंगे? x + 8 1/3 days। इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए पहले। 3 × 5 15 + 1 16/3 x और इसको 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 25 आ जाएगा। 25 / 3 ये हो जाएगा। ये सॉल्व कर दिया। और x की वैल्यू ये रेशियो के फॉर्म में दिया है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी अपनी? ये x, इसको मान लीजिए कि ये x + a है, ये x + b है, ये x है। तो x का फॉर्मूला क्या था अपना? √a × b। तो a यहाँ से कितना है? 16/3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 25/3 ये है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16 में से एक स्क्वायर निकलेगा तो 4 बचेगा, स्क्वायर रूट होगा तो अब 25 का 5 होगा, और नीचे 3 2 बार दिए हैं तो स्क्वायर रूट से 3 एक निकलेगा। तो कितना हुआ? 20/3 एक्स की वैल्यू। अब क्या बोल रहा है कि इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी अलोन कंप्लीट दिस वर्क। मतलब कि टाइम टेकन बाई ए अकेले किसी वर्क को करने में कितने दिन ले रहा है। हाँ, और टाइम टेकन बाई बी अकेले इसको कितने दिन लग रहे हैं उसी टोटल वर्क को काम करने में। तो टाइम टेकन बाई ए क्या हो जाएगा? टी ए की वैल्यू x + 16/3 x + 16/3। x की वैल्यू कितनी थी अपनी? 20/3 + 16/3 कितना हो जाएगा? ये 36/3। कितने दिन हो गए? 12 days, 12 दिन हो गए इसको करने में।
और सेकंड क्या है कि टाइम टेकन बाई बी। टाइम टेकन बाई बी क्या है अपना x प्लस 25/3। x की वैल्यू कितनी है 20/3 प्लस 25/3 कितना हो गया 45/3 और ये कितना हो गया 15 दिन। 15 दिन हो गया। टाइम टेकन बाई ए 12 दिन, टाइम टेकन बाई बी 15 दिन, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी 20/3 डेज। ये तीनों का निकल गया, एक इधर एक इधर एक इधर, ये तीनों निकल गया कि ए को कितना लग रहा है अकेले, बी को कितना लग रहा है अकेले, और साथ में ये दोनों काम करें तो कितने दिन ले रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे कि कैसे करना है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।